हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि जो मैंने कहा उसमें गलत क्या है। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स रॉन्ग विद व्हाट आई सेड। व्हाट्स रॉन्ग विद व्हाट आई सेड कह रही है कि जो मैंने कहा उसमें गलत क्या है। व्हाट्स रॉन्ग विद व्हाट आई सेड, तुमने खुद बोला था इसमें समय लगेगा। यू योर सेल्फ सेड इट वुड टेक टाइम। यू योर सेल्फ सेड इट वुड टेक टाइम कह रही है कि तुमने खुद बोला था। यू योर सेल्फ सेड इट वुड टेक टाइम कि इसमें समय लगेगा। मैंने तो सिर्फ उसे सच बताया है। ऑल आई डिड वॉज टेल हिम द ट्रूथ। ऑल आई डिड वॉज टेल हिम द ट्रूथ, यानी मैंने तो बस इतना किया है कि उसे सच बताया। ऑल आई डिड वॉज टेल हिम द ट्रूथ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकाल दिया जाएगा कह रही है कि मुझे नहीं पता था मेरे सच बताने की वजह से तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकाल दिया जाएगा। कह रही है कि मुझे नहीं पता था। आई डिडंट नो। आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकाल दिया जाएगा। दैट यू वुड बी फायर्ड फ्रॉम योर जॉब। आई डिडंट नो दैट यू वुड बी फायर्ड फ्रॉम योर जॉब, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आई डिडंट नो दैट यू वुड बी फायर्ड फ्रॉम योर जॉब। अगर मुझे पता होता, तो अब देखना एक कंडीशनल सेंटेंस है, थर्ड कंडीशनल। देखो कह रही है कि अगर मुझे पता होता, इसे पता नहीं था, कह रही है कि अगर पता होता तो मैं ऐसा नहीं करती। तो जब भी हम इस तरीके से सेंटेंस बोलना हो तो सबसे पहले तो हम इफ वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हुआ है इफ आई हैड नोन। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इफ आई हैड नोन, यानी अगर मुझे पता होता। फिर वुड हैव का यूज होगा, तो यहाँ पर निगेटिव में बात चल रही है तो वुडंट हैव हो जाएगा। आई वुडंट हैव डन इट कह रही है कि इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता, इफ आई हैड नोन आई वुडंट हैव डन इट, तो मैं ऐसा नहीं करती। कह रही है कि इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता, आई वुडंट हैव डन इट, तो मैं ऐसा नहीं करती। यहाँ पर ये कह रही है कि मुझे 100% यकीन है कि वो झूठ बोल रही है। कह रही है कि आई एम 100% श्योर दैट शी इज़ लाइंग। आई एम 100% श्योर दैट शी इज़ लाइंग, यानी मुझे 100% यकीन है कि वो झूठ बोल रही है। आई एम 100% श्योर दैट शी इज़ लाइंग। वो चाहती थी कि ऐसा हो, कह रही है कि वो चाहती थी कि ऐसा हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे शी वॉन्टेड इट टू हैपन। शी वॉन्टेड इट टू हैपन, यानी वो चाहती थी ऐसा हो। शी वॉन्टेड इट टू हैपन। काश तुमने मेरी सलाह मान ली होती। तो इसने इसे पास्ट में कोई सलाह दी थी लेकिन इसने नहीं मानी, तो अभी इससे कह रही है कि काश तुमने मेरी सलाह मान ली होती। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विश यू हैड टेकन माई एडवाइस। तो आई विश के बाद हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। आई विश यू हैड टेकन माई एडवाइस, काश तुमने मेरी सलाह मान ली होती। तो जब भी हम पास्ट के बारे में कहते हैं कि काश तुमने पास्ट में कुछ ऐसा कर लिया होता, जैसे कि काश तुमने उससे शादी कर ली होती, काश तुमने उससे शादी ना की होती, काश तुमने ऐसा कर लिया होता। जब भी इस तरह के सेंटेंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर यह है काश तुमने मेरी सलाह मान ली होती, तो हम बोलेंगे आई विश यू हैड टेकन माई एडवाइस। मैंने तुमसे उस पर भरोसा ना करने को कहा था। आई टोल्ड यू नॉट टू ट्रस्ट हर। आई टोल्ड यू नॉट टू ट्रस्ट हर, यानी मैंने तुमसे उस पर भरोसा ना करने को कहा था। आई टोल्ड यू नॉट टू ट्रस्ट हर। अगर तुमने मेरी सलाह मान ली होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। कह रही है कि इफ़ यू हैड टेकन माई एडवाइस, तो ये भी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर भी हमने इफ़ के बाद पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया है। कह रही है कि इफ़ यू हैड टेकन माई एडवाइस, अगर तुमने मेरी सलाह मान ली होती, इफ़ यू हैड टेकन माई एडवाइस नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इफ़ यू हैड टेकन माई एडवाइस नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड, अगर तुमने मेरी सलाह मान ली होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इफ़ यू हैड टेकन माई एडवाइस नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड। इसीलिए तो कहा जाता है कि कह रहा है कि दैट्स वाई इट इज़ सैड। दैट्स वाई इट इज़ सैड दैट, इसीलिए तो कहा जाता है कि दैट्स वाई इट इज़ सैड दैट, इसीलिए तो कहा जाता है कि अपने दोस्तों को सोच समझ के चुनो। चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली। चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली, यानी अपने दोस्तों को सोच समझ कर चुनो। चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली। अगर ये आसान होता
तो हर कोई ये कर लेता। सो फ्रेंड्स इसे ध्यान से देखना, जब भी हम इस तरीके से सेंटेंस बोलते हैं, कह रही कि अगर ये आसान होता, ये आसान नहीं है, कोई काम है जो आसान नहीं है, कह रही कि अगर ये आसान होता तो हर कोई कर लेता। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ इट वर इजी, वर आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना, इफ इट वर इजी, अगर ये आसान होता, एवरीवन वुड डू इट, तो हर कोई इसे कर लेता। इफ इट वर इजी एवरीवन वुड डू इट, अगर ये आसान होता तो हर कोई ये कर लेता। तुम इसे अच्छे से समझो, इसलिए मैं तुम्हें इसके कुछ और एग्जाम्पल दिखाऊंगा ताकि इसको तुम बहुत अच्छे से समझ जाओ। जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखना, कह रही कि इफ इट वर इजी एवरीवन वुड डू इट, अगर ये आसान होता तो हर कोई ये कर लेता। इसका एक और एग्जाम्पल होगा, इफ इट वर माइन आई वुड गिव इट टू यू, कह रही कि अगर ये मेरा होता, इसका है नहीं, कह रही कि इफ इट वर माइन, अगर ये मेरा होता, आई वुड गिव इट टू यू, तो मैं तुम्हें दे देती। तो देखना दोनों सेंटेंस बिल्कुल एक से हैं। यहाँ पर ये कह रही कि इफ इट वर इजी, इजी है नहीं, कह रही कि इफ इट वर इजी एवरीवन वुड डू इट, तो हर कोई ये कर लेता है। ऐसे ये बोल रही है कि इफ इट वर माइन, अगर ये मेरा होता, इसका है नहीं, कह रही कि इफ इट वर माइन, अगर ये मेरा होता, आई वुड गिव इट टू यू, तो मैं तुम्हें दे देती। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर भी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पर ये कह रही है कि अगर तुम लड़का होती, कोई लड़की है वो लड़का नहीं है, कह रही है कि अगर तुम लड़का होती तो मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाती। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू वर अ बॉय, इफ़ यू वर अ बॉय, किसी लड़की से कह रही है इफ़ यू वर अ बॉय, यानी अगर तुम लड़का होती, आई वुड फॉल इन लव विद यू, तो मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाती। इफ़ यू वर अ बॉय आई वुड फॉल इन लव विद यू, अगर तुम लड़का होती तो मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाती। इसका एक लास्ट एग्जाम्पल और देखते हैं, अगर मैं अमीर होती, तो ये अमीर नहीं है, कह रही है कि इफ़ आई वर रिच, इफ़ आई वर रिच यानी अगर मैं अमीर होती, इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार, तो मैं कार खरीदती। इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय अ कार, अगर मैं अमीर होती तो एक कार खरीदती। तो वापस अपने सेंटेंस पे आते हैं। यहाँ पर ये कह रही थी कि अगर ये आसान होता तो हर कोई ये कर लेता। इफ़ इट वर ईजी एवरीवन वुड डू इट, लेकिन ये करना आसान नहीं है, बट इट्स नॉट ईजी टू डू, बट इट्स नॉट ईजी टू डू, लेकिन ये करना आसान नहीं है, बट इट्स नॉट ईजी टू डू, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो इसे दो तरीके से बोल सकते हैं, कह रही कि इसमें बहुत मेहनत लगती है। एक तो मैं ऐसे बोल सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यानी इसमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आप ऐसे नहीं बोलना चाहते तो आप ऐसे बोल सकते हो इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यहाँ पे टेक का यूज़ कर सकते हो तुम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यानी इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो या तो इन्वॉल्व्स का यूज़ कर लो या टेक का, बात एक ही है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यानी इसमें बहुत मेहनत लगती है। चलो मिलकर तय करें पहले कहाँ जाना है, तो कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं, तो कह रहा है कि चलो मिलकर तय करें कि पहले कहाँ जाना है। इस इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स डिसाइड टुगेदर वेयर टू गो फर्स्ट, लेट्स डिसाइड टुगेदर वेयर टू गो फर्स्ट, चलो मिलकर तय करें पहले कहाँ जाना है। लेट्स डिसाइड टुगेदर वेयर टू गो फर्स्ट, यहाँ पर ये किससे कह रहा है कि तुम कहाँ थे जब ये हो रहा था। इस इंग्लिश में बोलेंगे वेयर वर यू वाइल दिस वॉज हैपनिंग, वेयर वर यू वाइल दिस वॉज हैपनिंग, यानी तुम कहाँ थे जब ये हो रहा था। वेयर वर यू वाइल दिस वॉज हैपनिंग, तुमने पहले मुझे खबर क्यों नहीं की, कह रहा है कि तुमने मुझे क्यों नहीं जानने दिया, मुझे खबर क्यों नहीं की। वाई डिडंट यू लेट मी नो फर्स्ट, वाई डिडंट यू लेट मी नो फर्स्ट, यानी तुमने पहले मुझे खबर क्यों नहीं की। वाई डिडंट यू लेट मी नो फर्स्ट। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रही है कि यही वजह है कि मैं उससे सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। दैट्स द रीज़न, यानी कि यही वजह है, दैट्स द रीज़न आई हेट हर द मोस्ट, दैट्स द रीज़न आई हेट हर द मोस्ट, यही वजह है कि मैं उससे सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। दैट्स द रीज़न आई हेट हर द मोस्ट। अगर तुम गरीब हो तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, कह रहा है कि इफ़ यू आर पुअर, इफ़ यू आर पुअर यानी अगर तुम गरीब हो, इफ़ यू आर पुअर नो वन विल रिस्पेक्ट यू, तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। इफ़ यू आर पुअर नो वन विल रिस्पेक्ट यू, अगर तुम गरीब हो तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ उन्हीं की इज्जत होती है जिनके पास पैसा होता है। ओनली दोज हु हैव मनी आर रिस्पेक्टेड हियर, ओनली दोज हु हैव मनी आर रिस्पेक्टेड हियर, यानी यहाँ सिर्फ उन्हीं की इज्जत होती है जिनके पास पैसा होता है। ओनली दोज हु हैव मनी आर रिस्पेक्टेड हेयर। तमाम कोशिशों के बाद भी मैं फेल हो गई। इसे कह रही है कि आफ्टर ऑल माई एफर्ट्स, आफ्टर ऑल माई एफर्ट्स यानी इतनी एफर्ट्स के बाद, इतनी कोशिश के बाद, आई फेल्ड, मैं फेल हो गई। आफ्टर ऑल माई एफर्ट्स आई फेल्ड, तमाम कोशिशों के बाद मैं फेल हो गई। ये कदम उठाने से पहले सोच लो। यहाँ पर ये कोई कदम उठा रहा है, किसी खतरनाक लड़की से मिलने जा रहा है, तो कह रहा है इसका दोस्त के ये कदम उठाने से पहले सोच लो। थिंक बिफोर टेकिंग दिस स्टेप, थिंक बिफोर टेकिंग दिस स्टेप, यानी ये कदम उठाने से पहले सोच लो। थिंक बिफोर टेकिंग दिस
स्टेप। यहाँ पर ये बोल रही है फ्रेंड्स, मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव सेड सो मेनी टाइम्स बिफोर। आई हैव सेड सो मेनी टाइम्स बिफोर, यानी मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। आई हैव सेड सो मेनी टाइम्स बिफोर, मेरी बात को मजाक में मत लो। डोंट टेक माई वर्ड्स एज अ जोक। डोंट टेक माई वर्ड्स एज अ जोक, यानी मेरी बात को मजाक में मत लो। डोंट टेक माई वर्ड्स एज अ जोक। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और लास्ट में मैंने 5 से 6 सेंटेंस रिपीट किए, हर बार मैं बताता हूँ ताकि आपको बुरा ना लगे कि आप तो पुराने सेंटेंस पढ़ा रहे हो। तो लास्ट में मैं रिपीट सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाओ, भूलो ना, क्योंकि बार बार अगर कोई चीज़ आपके सामने रिपीट होगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बोलना। आप बिना सोचे समझे एकदम उसे बोल दोगे। सिर्फ ये तभी होता है जब कोई चीज़ हम बार बार या तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं या वो हमारे सामने रिपीट होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।